वेलकम के साथ स्क्रीन पे वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर परिडा जी को। मिस्टर परिडा जी, ओवर टू मिस्टर परिडा। Very good evening to all of you and I would like to thank Neil. दोस्तों, जैसे नील ने बताया कि दिस विल बी लाइक स्टॉर्म, जो एक तूफानी धूम लेके आने वाली है। ये सच्चाई है, हम माने ना माने, पूरे वर्ल्ड में जेनेटिक या डीएनए एक प्रकार की बदलाव लेके आ रही है और उस बदलाव में हम लोग भागीदारी हैं और हम लोग इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड इसको लेके आगे बढ़ रहा है। उसी तेजी से हम लोग भी हमारे इंडिया में उसको लेके जा रहे हैं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मितेश जी की, जो इसको समझे और आप लोगों के लिए समझे। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम लोग मिलके इसको हर घर तक पहुँचाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा what is DNA, and after that we will understand why DNA is important, right? So this is a small video. Neil, would you like to help me to share my screen? My screen disabled. शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को? ओके, नहीं हो रहा है। Yes. Now you can try, sir. Yes. Done. Thank you very much. What is DNA? DNA is the genetic blueprint for life. It's a complex molecule that is found in every cell in our body and contains all the instructions necessary to create and maintain life. DNA resembles a twisted ladder and is made up of 4 chemicals: adenine, thymine, guanine, and cytosine that pair together in a very specific way. A with T, C with G. The whole sequence of these chemicals comprises our genetic code, or our genome. A single molecule of DNA contains about 6 billion of these A's, T's, C's, and G's. That's billion with a B. In fact, if you could unfold the DNA molecule, it would stretch 6 feet. The DNA doesn't just float about in our cells. It's packaged neatly into bundles called chromosomes. We have 46 chromosomes in all. Half we inherit from mom, half we inherit from dad. Located in these chromosomes are segments of DNA called genes. We have over 40,000 of them. More than half of them contain instructions to create proteins, and it is these proteins that determine everything about us, from the color of our eyes to our susceptibility to disease. ओके, सो दिस वाज व्हाट डीएनए क्या है, ये आप लोगों को बताया। अभी सुनते हैं कि व्हाई डीएनए इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो उसके लिए आई वुड लाइक टू प्ले ए प्रेजेंटेशन जो हम लोग पिछले बार भी देखे थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग बार बार उसको देखें और जानकारी लें कि डीएनए हमारे जिंदगी में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, सो दैट वी कैन गो एंड रीच मिलियंस एंड पीपल, जो हमारे लोग हैं जिनको जरूरत है, उनके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इस जिंदगी में, इस लाइफ में, जो प्रीशियस लाइफ है, राइट, नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सो इन दिस प्रीशियस लाइफ वी एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। खुशी सबको चाहिए और ये खुशी तब संभव होता है जब आपके पास एक गुड हेल्थ, ट्रू वेल्थ और एक लॉन्ग लाइफ हो, राइट? हमारे वेल्थ अगर हमने क्रिएट किए
और जिंदगी हमारे पास नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए, तो उस वेल्थ का क्रिएट का क्या मजा। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है, तो उसकी भी कोई फायदा नहीं है। सो दिस हैप्पीनेस जिसके लिए हम रोज काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये संघर्ष है, तो उसके लिए सबसे अगर बेहतरीन कुछ चीज है वो है हमारे हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करें, क्योंकि आपने डीएनए में देखा, व्हाट इज डीएनए में, ये ऑल अबाउट आवर फैमिली डेटा है, जो हेरिडिटरी डेटा है। अगर हम देखेंगे पहले जो लाइफ थी, जिस जहां से हमारे लाइफ हमको मिली हुई है, राइट, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर फादर एंड मदर। अगर हम लाइफ को देखेंगे few decades back, life was very beautiful, right, and it was living long. What is living long? छोटे से बच्चे से पैदा होके एक 90 ईयर तक एक आदमी जीता था। 90 के बाद भी लोग जीते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हम देखे हैं फैमिली में, और बहुत खुशी से उनकी जिंदगी धीरे 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 जाके एक लंबा लाइफ जी के एक कम समय के लिए वो डेथ होता था। और ये लंबा लाइफ ऐसे ही शुरू होता था। बहुत सारे खेल, मस्ती, अलग अलग प्रकार के पकवान, फैमिली गेट टुगेदर। आज भी बहुत सारे गांव में आप देख सकते हैं ये चीज आज भी जीवित है, राइट। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो इस लॉन्ग लाइफ अगर हम देखेंगे, इस लॉन्ग लाइफ में मृत्यु था, यस बिल्कुल, लेकिन मृत्यु वाज वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत कम समय के लिए लोग मृत्यु के उस जो पीरियड होता है उसमें जाते थे, राइट। लोग अपने यंग एज को लेके अपने धीरे 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 बुढ़ापे पे हर वो चीज को हासिल करते थे और मृत्यु होता था, राइट। जब मृत्यु होता था एक व्यक्ति खुशी से मृत्यु को एक्सेप्ट करता था। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे जो बोलते थे मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा दिन अभी नहीं जीऊंगा, इनको बुलाइए, अपने फैमिली को गेट टुगेदर करना। बहुत सारे ऐसे परंपरा है हिंदुओं में, तुलसी की पानी पिलाना कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर कुछ होने वाला है। सो इट वाज वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। डाइंग वाज वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लिविंग वाज रियली लॉन्ग। और मस्ती के साथ, खुशी के साथ आदमी जी रहा था। बहुत सारे लोगों की डेथ होने के बाद उसको सेलिब्रेट करते थे, राइट। अगर घर में किसी ओल्ड फादर की किसी का डेथ हुआ होता है तो वहां पे 4 दिन 5 दिन के बाद घर को कलर करना, कितने लोग आएंगे, क्या पकवान बनेगा। सो इट वाज लॉट्स लाइक ए सेलिब्रेशन, राइट। नाउ अगर हम देखेंगे आज की जो प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम देखेंगे ना, आप देखोगे लिविंग जो होता है ना, लाइफ का जो जीने की जो तरीका होता है ना, ये शॉर्ट हो चुका है, कम हो चुका है। अगर आप देखोगे बच्चे पैदा होके जो रास्ते पे जा रहा था, धूल मिट्टी में हम लोग खेलते थे, साइकिल लेके खेलते थे, बहुत सारे मस्ती करते थे। नाउ दिस इज द लाइफ। ये छोटे बच्चे को आप देख सकते हो और किस प्रकार से स्ट्रेस में इस बच्चा है, और उसी प्रकार से बच्चे के लाइफ से हमारा स्कूल की लाइफ हम आते हैं, एजुकेशन हम लेते हैं। एजुकेशन नाउ अगेन बिकम स्ट्रेसफुल। और जो फूड, जो कल्चर जो था हमारे पुराने कल्चर, आज आप देख सकते हो हम पूरे उस एंजॉयमेंट, आप देखिए संडे में बहुत सारे ऐसे बाजार में आप जाएंगे, मैकडी या जितने सारे फॉरेन ब्रांड है जो फ्रेंचाइजी है, वहां पे देख सकते हो फैमिली बच्चे को लेके आते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। एंड कौन सा फूड हम खाते हैं, अपना कल्चर का फूड नहीं है। सो इसी प्रकार की जीवन जीते जीते क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जैसे ही उसकी उम्र 30-35 होता है, जैसे ही शादी होता है, उसके बाद अगर आप देखोगे हम जीना शॉर्ट हो जाता है और मरना क्या होता है, लंबा हो जाता है। आप देखिए 40 के बाद कोई ना कोई व्यक्ति घर में एक इंसुलिन की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसमें एक दिन आपको ये पता चलता है कि आपके बाकी की जो जिंदगी है इसको आपको मर मर के जीना है, राइट। तो एक लंबा जी के कोई मरता था और आज हम मर मर के जी रहे हैं। जिंदा रहना इतना मुश्किल होता है कभी कभी हॉस्पिटल में या पेशेंट केयर में। बहुत सारे पेशेंट अपने दर्द को ना सहते हुए भी सुसाइड करते हैं, या पेशेंट डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं हमको डेथ हम हो जाए, हम क्योंकि इतना पेन हम नहीं समझ पा रहे या उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सो अगर आप देखोगे इस प्रकार की जिंदगी में हम आ चुके हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई व्यक्ति इसके अंदर आ रहा है, इस ट्रैप के अंदर आ रहा है। अगर हम देखेंगे कि जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है या जो चैलेंजेस है, ये पहले था क्या था, लेकिन क्या था पास्ट में। अगर आप देखोगे जो चैलेंजेस थी हमारे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया जिसको हम टीबी बोलते हैं, चिकन पॉक्स थी, अलग अलग प्रकार की फ्लू, जैसे अभी हमारे कोरोना हुआ है, से अलग अलग प्रकार की फ्लू आता था
जिसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज में लोग मरते थे। इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फ्लू के माध्यम से लोगों की इन्फेक्शियस डिसीज से मृत्यु होती थी। क्या आज वो तकलीफ है? बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया गया है, बहुत सारे वैक्सीन निकल चुका है और उसको कंट्रोल में है। आप देखिए जैसे अमिताभ बच्चन आते हैं, बोलते हैं टीबी हारेगा और इंडिया जीतेगा, तो इसी प्रकार से बहुत सारे चीज को हम जीत चुके हैं। अब अभी 1 साल होते हुए भी, जबकि 5 साल 6 साल में एक वैक्सीन की इनोवेशन होता है, जबकि हम 1 साल के अंदर फास्टेस्ट वे में पूरे वर्ल्ड कोरोना जैसे कोविड जैसे चीज को भी मैनेज करने के लिए वैक्सीन लेके आ चुकी है। सो व्हाट इज द रियल चैलेंजेस फॉर अस? जो ट्रैप में हम फंस रहे हैं उसमें क्या है प्रॉब्लम? अगर आप देखोगे प्रेजेंट ये सारे तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो स्ट्रेस है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कैंसर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स जैसे बीमारी घर में घुस चुका है। क्या ये सारे बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा रहे हैं? क्या ये बीमारी एक मस्कीटो बाइट से दूसरे एक व्यक्ति को हो सकता है? क्या एक व्यक्ति को मस्कीटो बाइट किया और उसको कैंसर है दूसरे व्यक्ति को हो सकता है? क्या इसी प्रकार से डायबिटीज इन्फेक्शियस हो सकता है? नो। तो ये बीमारी कैसे बढ़ रहा है? क्या है कारण इसका? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमको देखने के लिए कि हम खुद ही इसी के अंदर हैं। अगर आज हम अपने ही परिवार, अपने शरीर, अपने ही मंदिर को अगर ठीक नहीं रखेंगे, हो सकता है बाकी लोगों की तरह भी हम इस लाइन में हैं और पता ना चले कभी उसके चक्कर में हम भी आ जाए, राइट? तो अगर आप देखोगे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप गहराई पे देखोगे, नेचर ये नहीं किया है, नेचर को हमने ही खराब किए हैं, राइट? बहुत सारे जो प्रॉब्लम आज हो रहा है, अगर हम देखेंगे पहले नहीं था, क्योंकि पहले जो फूड थी हमारे दादा परदादा जो लेते थे, उसमें फूड मेडिसिन के रूप में थी, राइट? और आज जो फूड है, इट्स वन टाइप ऑफ स्लो पॉइजन जो हम आज खा रहे हैं। ये सभी को पता है, हम कहीं पे भी जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम ऐसे फंसे हुए हैं आज भी धीरे धीरे पैकेट फूड। तो पहले क्या होता था, फूड को हम कंज्यूम करते थे ना, फूड आज एक प्रोडक्ट्स हो चुका है, राइट? आप देखिए पहले मैंगो खाते थे आप लोग, आज आप माजा पी लें, राइट? पहले आप घर में मक्खन बनाते थे, आज वो पैकेट फूड बटर हो चुका है। सो फूड जो आप घर में एक ऑर्गेनिक जो हम बना के खाते थे, नाउ स्लोली इट हैज बीन कन्वर्टेड टू ए प्रोडक्ट्स, राइट? और इसी के लिए अगर आप देखोगे जो पहले बैलेंस फूड हमारे थी, जिसमें विटामिन मिनरल्स अलग अलग प्रकार की जो पूरे एक संतुलन जिसको हम आहार बोलते हैं, आज वो नहीं है। सो जो हमारे बॉडी को जरूरत है आज हम नहीं दे रहे हैं, जो बॉडी को हम दे रहे हैं वो जरूरत नहीं है। तो जो जंक फूड है और जिस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार की फूड को हमारे एक डाइट में ले चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है जो आज के डेट में हमको बीमारी करने के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे और जो रीजन है जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, कंजप्शन ऑफ जंक फूड जो हमने बात की है, इनसफिशिएंट ऑफ फूड सप्लीमेंट। बहुत सारे देखिए जैसे कंपनीज हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम बात करेंगे, बिकॉज वी आर इनटू दिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सो स्टार्टिंग फ्रॉम Amway, he came and introduced this so called nutraceuticals और vitamins, लेकिन उसके बाद कहीं लाखों कंपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। और ये जितने सारे कंपनी हैं जो विटामिन्स मिनरल्स और कोई भी सप्लीमेंट्स लेके आ रहे हैं, न्यूट्रोस्यूटिकल लेके आ रहे हैं, एम है कि ये जो सो कॉल्ड हेल्दी पीपल है, 80 to 90% जो हेल्दी पीपल है, इनके जिंदगी में एक बदलाव लाए, सो दैट हेल्दी पीपल्स टू स्टे हेल्दी। लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ द आइडिया कि मैं, हर एक व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं, कि उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक वजह है जो हमारे बीमारी के कारण है, जो आगे भी हम उसको समझेंगे। होता क्या है, जैसे हमको कोई भी बीमारी होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डायबिटीज, राइट? तो हमको क्या लगता है, डायबिटीज है तो हमको एक बीमारी हो गया, शुगर हमारे स्पाइक हुए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सो जैसे ही हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन होता है, हर बार एक प्रकार की प्रेस्क्राइब मेडिसिन जो होता है ना, सबको कंट्रोल नहीं करता या मैनेज नहीं करता डिसीज को, जबकि डायबिटीज तो सबको सेम है। ये छोटी छोटी चीज को हम कभी ध्यान नहीं देते। तो 100% लोगों को अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, हो सकता है 70% को काम करे, हो सकता है 20% लोगों को काम करे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम ना करें। सो जो लोग इसमें बेनिफिट नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं,
we change the medicines or we add more doses जो बढ़ाते हैं। तो होता क्या है, एक व्यक्ति जो एक बीमारी सेम काइंड का बीमारी होते हुए भी अलग अलग प्रकार के ड्रग जो है ट्रायल एंड एरर होता है, जिसमें अगर आप देखोगे आज की जो डेथ रेशियो है, जैसे सबसे ज्यादा डेथ रेशियो अगर मानते हैं रोड एक्सीडेंट, लेकिन उससे भी कहीं गुना डेथ है जो हिडन है, जो हमको शायद पता नहीं, एंड दैट इज डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शंस। सो बहुत सारे ड्रग रिलेटेड जो डेथ हो रहा है, मौत हो रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहे हैं, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, हमारे खुद की एजुकेशन या लापरवाही, हमारे हेल्थ के बारे में जानकारी ना लेना, हम समझेंगे। तो आज हम क्या जानेंगे कि है ये क्या प्रॉब्लम्स, क्या ये डायबिटीज, जो ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक, इसको रोक दिया जा सकता है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए क्या है, हमको जानकारी होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। तो हम ये समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च हो रहा है कि जो टुडेज मेडिसिन जो है चैलेंज है, ये वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल, ये तो सब आपको पता है, राइट? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो शरीर है, हमारे घर में जितने लोग भी हैं, घर से अगर हम बात करते हैं, घर में एक व्यक्ति, मान लीजिए हमारे माँ जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से लेके हमारे पूरे फैमिली, चाहे 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये एक परिवार से होते हुए भी हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की जो रिजल्ट है वो अलग है। इसी प्रकार आप देखिए, हमारे जो आधार कार्ड है, हमारे फिंगरप्रिंट से जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, ये ही जताता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिक ह्यूमन बीइंग। लेकिन होता क्या है, इसको हम गहराई से नहीं देखते हैं। दोस्तों, अगर मेडिसिन फिट नहीं है वन साइज, क्या ये फूड, सप्लीमेंट, वाटर, ये इनटेक भी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल। क्यों? हम देखते हैं कि कोई भी एक शरीर को अगर हेल्दी रखना है, जैसे आप जानते हैं, हमको चाहिए हेल्दी सिस्टम्स, सिस्टम को बनाएंगे हेल्दी ऑर्गन्स, हेल्दी टिश्यूज, एंड दे विल मेक हेल्दी सेल्स। तो जब भी हम फूड, वाटर, मेडिसिन, सप्लीमेंट कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली ये जब काम करता है, एक एनर्जी के रूप में हमको प्रोड्यूस करता है। फूड सॉलिड हो, लिक्विड हो, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब होता है जब हम सेल उसको एक्सेप्ट करता है, राइट? उसके अंदर ऑब्जर्व होता है। अगर वो ऑब्जर्व नहीं होता तो क्या होता है? इट विल नॉट गिव ए गुड रिजल्ट, राइट? सो हम जानते हैं कि जो फूड या वाटर, मेडिसिन 100% अगर लोगों को लेंगे, हो सकता है कहीं पे इफेक्ट 70% हो, कहीं पे 20% हो, एक एक व्यक्ति को हो सकते बिल्कुल रिजल्ट ना दो। ये जानते हुए भी कभी गहराई पे हम उसके ऊपर देखे नहीं कि क्या ये प्रॉब्लम है, कहाँ पे ये इश्यू है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व से पैदा हुआ है और उसकी मेडिसिन, उसके फूड और सब कुछ अलग है। अगर ये हम जान लेते तो शायद बीमारी आने से पहले हम उसको रोके। देखिए, हम एक इंडस्ट्री में हैं जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री में, that is called the wellness industry. What is wellness? Wellness is called absence of illness. बीमारी ना होना देने की जो प्रक्रिया है, जिसमें हम सारे लोग हैं, करोड़ों लोग को हेल्दी रखने के लिए जो मुहिम हमने लिए हुए हैं, इसमें क्या काम है, हम जो हेल्दी लोगों को अगर हेल्दी रखने की कोशिश कर पाए और उसमें कामयाब हुए, तो हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में एक्चुअली कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जब जाके किसी के पास हमारे सप्लीमेंट लेके जाते हैं, वो रिजेक्ट करता है, और हम जाके किसी को अप्रोच करते हैं जिसको बीमारी हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे जो अप्रोच 80% लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की थी, हम धीरे धीरे उस 10%, 20% लोगों तक घुस जाते हैं, और वहां पे जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, मेडिकल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, हम उसी रेस में चले जाते हैं। जो सक्सेस हमको मिलने वाला रहता है वो मिलता नहीं, राइट? आज देखेंगे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इसको एक बार देख लें तो जो 80% लोग हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से 4 गुना जो बड़ा लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं। ना सुनने के पीछे अगर राज क्या है हमको पता चल जाएगा, तो हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री से 4 गुना बिजनेस कर सकते हैं। ये क्या है? देखिए, मैक्सिमम लोगों को जब छोटी छोटी बीमारी के लक्षण आता है, वो दौड़ते हैं हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, या कोई भी क्लिनिक को जाते हैं। जब भी आप कोई भी एक हेल्थ प्रोफेशनल पे जाके अप्रोच करते हैं कि मेरे पेट में दर्द है या मुझे ये है वो है, तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक डिसीज को आपको डायग्नोस्टिक सिस्टम के माध्यम से कुछ ना कुछ टेस्ट कराते हैं।
जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड, ट्रेडमिल, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, तो बहुत प्रकार की एग्जामिन होते हैं हमारे बॉडी में। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एमआरआई की, एक व्यक्ति, मान लीजिए मिस्टर नील की हम एमआरआई पूरे शरीर के करते हैं, तो एक दिन में लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो सकता है पूरे शरीर को अगर हम एमआरआई करते हैं। लेकिन नील को अगर हम एमआरआई करें, क्या हम बता सकते हैं नील को अगले 6 महीने के बाद क्या बीमारी आ सकती है? नो। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ये विश्वास है कि मैं अपने शरीर के बारे में अगर मैं कुछ सीरियस हूं तो बीच बीच में एक हेल्थ चेकअप कर लेना सही है। दोस्तों, हेल्थ चेकअप से आपकी उसी दिन की शरीर के बारे में आपको डेटा या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर उस दिन आपके शरीर में कुछ नहीं तो आपका नॉर्मल आएगा और आपको लगता है कि मैं ठीक हूं और आप अपने जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखोगे, कोई व्यक्ति जो एक दिन पहले ये सोचता था मैं फिट हूं और अचानक उसको पूजा करते हुए गिर गया और उसको लेके गए हॉस्पिटल में और पता चला कि उसको डायबिटीज हो चुका है, क्या इस व्यक्ति जो एक दिन के अंदर ही उसको पता चला डायबिटीज हो चुका है, क्या ये तुरंत वापस आ सकता है? बहुत असंभव है, मतलब आना मुश्किल जैसा है, नामुमकिन जैसा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमको जो लगता है ना कि चलो एग्जामिन होने से पता चलेगा, लेकिन हर बीमारी जो हमको इस डायग्नोस्टिक सिस्टम से पता चलता है, हर बार गारंटी नहीं देता है कि वो ठीक हो। दूसरी, जब भी हमको अपने शरीर के बारे में, कोई भी बीमारी के बारे में पता चलता है, वो बहुत लेट होता है। लेट इसीलिए क्योंकि जब एक व्यक्ति को हम जानकारी देते हैं कि तुमको डायबिटीज हुआ है, उस व्यक्ति अपने जिंदगी में तुरंत बदलाव की जो है आरंभ करता है सीढ़ी। सुबह उठ जाता है, जो 10 बजे उठने वाला वो 6 बजे उठ जाता है। जो जिंदगी में कभी एक्सरसाइज ना करने वाला दौड़ता है, भागता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है। जो जिंदगी में कभी करेला नहीं पी उसकी जूस पीता है, मेथी की जूस पीती, बहुत कुछ बदलाव के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन बिकॉज ये लेट अप्रोच है, इसीलिए वो सब कुछ प्रयास करने के बाद भी हमको बीमारी से रिवर्स बैक या बाउंस बैक नहीं हो पाते। तो मेरा सवाल ये है, क्या आपको आपके शरीर के बारे में, क्या आपको आपके बच्चे, आपके माँ बाप जिनको आप चाहते हैं, आपके फैमिली के वो मेंबर जिनको आप सबसे प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा तो आप अपने को प्यार करते हैं, तो क्या आपको आपके बारे में भविष्य में क्या होने वाला है इसकी कोई खबर है? क्या आप उन लोगों की तरह आज भी वेट कर रहे हैं कि कभी भी बीमारी आए तो ठीक है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास पैसा है, कुछ भी होगा तो देख लेंगे। मैं आपको बता दूं, जो एप्पल के ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उनके पास भी बहुत पैसा था। आज जयललिता जी से देखिए, सुषमा स्वराज जी देखिए, आज हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हुए भी शरीर साथ ना देने के कारण आज वो नहीं है हमारे साथ। लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पैसा बहुत जो हम कभी सोच नहीं सकते। तो बात पैसे की नहीं है। अगर आपको लगता है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कैनॉट हेल्प यू टू लिव लॉन्ग, इंश्योरेंस कैन हेल्प यू टू फाइट द डिसीज। अगर आपके पास 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है तो थोड़ा और आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने लाइफ को, राइट? जीत किसकी होती है? जीत होती है तकलीफ या डिसीज की, वो मौत दे के जाता है हमको। तो मेरा यही है रिक्वेस्ट कि ये जो बात हम आज सुन रहे हैं, जो लोगों तक लेके जाएंगे, मैं चाहता हूँ पहली बदलाव हम अपने शरीर से करें। क्योंकि अगर वेल्थ हम प्लानिंग कर रहे हैं, सपने की अगर पूरे लिस्ट हमने बनाए हुए हैं कि अगले 1 साल में मुझे क्या लेना है फाइटो से और क्या मुझे ड्रीम पूरा करना है, मुझे लगता है कि हम पहले ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मैं कितना हेल्दी हूँ, मेरा फ्यूचर में आने वाले बीमारी के बारे में क्या मुझे पता है और मैं क्या उसके लिए कर रहा हूँ, राइट? तो दोस्तों, ये जितनी सारे बीमारी हैं, ये कहाँ पे छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है आपके जेनेटिक्स में। अब देखिए, कोई भी बीमारी जब हॉस्पिटल में दौड़ के हम जाते हैं, मान लीजिए कोई एक डायबिटीज हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक डायबिटीज हुआ और आपको एक दिन पहले पता नहीं था कि आप सही है, आप पूरे दिन के काम किए हुए हैं और आपको ऑफिस में कुछ ऐसे तकलीफ हुआ और आपने टेस्ट किए, या आप गए डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट बोले अरे आपका दांत तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा ब्लड शुगर कर लीजिए। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई हुआ कि आपको ब्लड शुगर है। तो दौड़ के जब आप जाते हैं फैमिली डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछता है कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज था? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं
कि दैट इज रिलेटेड टू आवर जीन हेरिडिटरी। नाउ ये हेरिडिटरी या जीन की शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है जब हम पैदा होने की कोशिश करते हैं, जब हम कंसीव करते हैं हमारे माँ के ऊम में। द फास्ट सेल कॉल्ड जाइगोट, वहीं से शुरू होता है। आपकी शरीर कैसा बनेगा, आपकी हेयर कलर कैसे बनेगी, आपकी आई की कलर कैसे बनेगी, आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, वीकनेस क्या रहेगा, और उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो जेनेटिक डिसीज है हो सकते हैं आप लेके पैदा हो ना। द क्वेश्चन इज, ये जो बच्चा है इसके साथ में हम देख सकते हैं कि जेनेटिक कंडीशन में उसको कैंसर दिख रहा है, उसको आस्थमा दिख रहा है, पार्किंसन दिख रहा है, बहुत सारे बाकी बीमारी भी दिख रहा है। क्या ये सारे बीमारी उसको होगा? जरूरी नहीं है दोस्तों। ये जितने सारे जेनेटिक कंडीशन लेके हम पैदा होते हैं, ये सारे अपने घर की स्विचेस की तरह है। अगर घर में फैन की स्विच है, लाइट की स्विच है, ये ऑन ऑफ हो सकता है सब्जेक्ट टू दैट इज ए प्रेशर। अगर कोई चाहे तब जाके हो सकता है। जैसे हम अपने बहुत सारे बॉर्डर में देखे हैं कि सैनिक मिट्टी के अंदर माइंस बिछाते हैं। क्या ये माइंस अपने आप फट जाता है? नहीं, ये ब्लास्ट तब होगा अगर कोई उसके ऊपर दबाव डालेंगे या प्रेशर होगा, तब जाके वो ट्रिगर होता है। इसी प्रकार हमारी जो जेनेटिक कंडीशन लेके हम पैदा हुए हैं, या यहाँ पे जितने लोग जो सुन रहे हैं, जितने आपके भी कंडीशन हुए हैं, शायद आज उभर के नहीं आया हुआ है, जो हिडन रहता है शरीर के अंदर, हो सके ऐसा कोई प्रेशर हो जाए कभी और ये एक बीमारी की रूप ले लेती है। हमको क्या करना है? प्रॉब्लम है जो 80 to 90% लोग, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन या जानकारी उनके पास ना होने के कारण हम वेट करते हैं इस बीमारी की आखिरी वक्त तक। और जैसे मैंने बताया, हर बीमारी जब आइडेंटिफाई होता है तब तक लेट हो जाता है। तो इस बार जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो साधन है, हम लेट ना करें। जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी साइंस के माध्यम से बच्चा पैदा होते ही हम उसके भविष्य के बारे में सीरियस होते हैं और एक कुंडली की पेपर बनाते हैं। मैं चाहता हूं आज आप अपने कुंडली, लेकिन ये जीनोम कुंडली होगा, और इस कुंडली में आप अपने बायोलॉजी, अपने ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं, अपने पूरे फैमिली को ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं, और भविष्य में जो आने वाले बीमारी है उसके बारे में जानकारी अगर आपको पहले से मिल पा रहा है, तो जो कार्रवाई है, जो इनको डायबिटीज हो रहा है, जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, होने के बाद ना करते हुए होने से पहले अगर हम करें, तो हम अपने के साथ साथ आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिसके घर में मान लीजिए फादर और मदर दोनों को डायबिटीज है, उस घर में भी चांस होने के बावजूद कि मैं उस बच्चा हूं जिसमें मेरे फादर मदर को डायबिटीज है, उसके बाद भी हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि बीच बीच में हेल्थ चेकअप करें। और ये हेल्थ चेकअप क्या है? ब्लड टेस्ट करें। ब्लड टेस्ट कब तक करें? जब तक डायबिटीज ना हो जाए। और जिंदगी को सीरियस कब लें? जब रिपोर्ट हाथ में आए। तो दोस्तों, ये जो सिलसिला है उसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए जो प्रयास हम लोग शुरू किए हैं, जो मितेश जी ने शुरू किए हैं, इसके साथ साथ हम लोगों को एक वॉलंटियर के साथ जुड़ के इसको एक बहुत बड़ा बदलाव के अंदर लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि हम हर बार जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं, अपने फैमिली में किसी को ये तकलीफ था क्या, सोरियासिस था क्या, कैंसर था क्या? तो ये हम और वेट ना करें कि डॉक्टर हमको ये क्वेश्चन पूछे, इसकी पहले से ही जानकारी लिया जाए, और जानकारी उस समय लिया जाए जब तक घातक ना हो, ताकि वो स्विच ऑन ऑफ की चाबी हमारे हाथ में हो। राइट? तो इसी जो रिसर्च को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट कई दिनों से रिसर्च हो रहा था, लेकिन एकजुट हुए 1989 में। सो स्टार्टेड फ्रॉम यूके, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे, चाइना से लेके बहुत सारे ऐसे कंट्री एकजुट हुए। हेल्थ में पूरे इंटरनेशनल में इतना बड़ा बजट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुआ है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में पहले ये लोग क्या जानकारी दे कि आज तक जो हम बोल रहे हैं कि सेल हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, लेकिन सेल को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे वीडियो में आपने देखा कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और उसी क्रोमोसोम में टाइटली रहे हमारे डीएनए, जो एक सेल में 6 मीटर लंबा है। और हमारे डीएनए एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो पूरी की पूरी चीज कोडिंग हुआ है। राइट? और हर एक सेक्शन को हम बोलते हैं जीन, जिसकी एग्जाम हम करने जा रहे हैं, जिसके टेस्ट हम करने जा रहे हैं, और पूरी की पूरी जेनेटिक कुंडली हम उसको आपके सामने रखेंगे। तो नाउ हम ये समझें कि
जीन एक्सप्रेस होता है, सेल में बदलाव आते हैं, सेल में बदलाव आते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक सिस्टम में आइडेंटिफाई करते हैं। तब लेट ना होते हुए आज हम जीन को ही एग्जामिन करें, उस रूट को एग्जामिन करें और आने से पहले ही हमारे भविष्य को हम जानें और उसकी जो भी बदलाव है हम करें। डीएनए टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, पहले आपने सुना होगा जहाँ पे बायोलॉजिकल फादर या मदर के टेस्ट आज भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का लगता है अच्छा वो माँ बाप जानने की टेस्ट है क्या, वो डीएनए टेस्ट तो है, लेकिन आज वो टेस्ट के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। या जो फोरेंसिक डीएनए है जहाँ पे क्राइम होता है, मर्डर होता है, छोटी सी बाल नाखून को ढूंढते हैं। आपको बता दूं, आपके छोटी सी बाल पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ आपके बाल मैच नहीं करेगा, ना नाखून मैच करेगी। सो दैट यूनिकनेस यू हैव, इतने यूनिक आप हैं। और आपके एक सेल की जो डेटा है, जो कोडिंग हुआ है आपका भगवान ने किए हैं, जो 4 लेटर में कोडिंग हुआ है पूरा शरीर, पूरे शरीर की अगर कोड का आप एकजुट करेंगे तो आप जाके चंद्रमा से 6000 टाइम जाके आ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कितना डेटा ईश्वर ने आपके पास रखे हैं। और ये डेटा कहाँ से आया हुआ है? ये डेटा जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि ही फैमिली आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके लाइफ और कल्चर को धीरे 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 होके आप बने हुए हैं। दोस्तों, जो प्रॉब्लम है, जो हमने देखे कि बच्चे के पास बहुत सारे जेनेटिक कंडीशन हैं, उस कंडीशन होने की संभावना आने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया, और आपको मैंने बताया कि पहले जो लॉन्ग लाइफ हम लोग जीते थे या हमारे परदादा जीते थे, उसके कारण क्या थी? संतुलित आहार, राइट। और हम अपने जो माँ बाप सिखाए हुए फूड को हम भूल चुके हैं और हमारे फॉरेन के फूड को हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। तो डीएनए क्या होता है? हर एक फूड जब हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, ये एक प्रकार की सिग्नल आपकी जीन को छोड़ता है और जीन उसको देखते हुए उसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनता है और बिल्डिंग ब्लॉक बनती है और हमारे बॉडी हेल्दी रहता है। तो ये जो डीएनए है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? न्यूट्रिशन के साथ। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम न्यूट्रीजेनोमिक्स भी बोलते हैं। योर जीनोम इंटरेक्ट विथ योर न्यूट्रिशन, राइट। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हमारे अंदर जो डीएनए है, जो हो सकता है एक बीमारी की रूप ले सकता है, लेकिन अगर पहले से आपको पता चले, हो सकता है कुछ एक स्पेसिफिक फूड से या सप्लीमेंट से हम उस स्विच को ऑफ रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी को कैंसर होने की जेनेटिक कंडीशन अगर है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड है, जैसे कि एग्जांपल है ब्रोकली या रेस्वेट्रोल, जो है हमारे ग्रीन की जो ग्रेप होते हैं, जो अंगूर होते हैं, उसके स्किन से जो मिलती है, या जो वाइन आप लेते हैं, वाइन के नीचे आप देखेंगे एक वाइट सब्सटेंस रहता है, इसलिए लोग बोलते हैं वाइन से हार्ट ठीक रहता है। तो दैट ऑल्सो कैन हेल्प यू टू स्विच ऑफ द जीन्स। ये क्यों रिसर्च हुआ? अगर आप देखेंगे कि जो शरीर आपको मिला हुआ है आज, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू एंटायर जनरेशन। व्हेन आई सेड एंटायर जनरेशन, सो दिस बॉडी, मान लीजिए मैं अपने बॉडी पर आपको बताऊं, तो ये मेरे पूरे मदर की पूरी फैमिली, जो मैं कभी देखा नहीं ना सोचा नहीं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मेरे मदर के फादर मदर, उनके मदर फादर, उनके मदर फादर, जस्ट आगे बढ़ते रहिए, एंड अगेन माय फादर की एंटायर जनरेशन, इनकी पूरी जो है डेटा मेरे पास है। तो जाने अनजाने में अगर हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप अगर जिंदा नहीं है, हो सकता है उनका शरीर वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आज भी एक्टिवली हमारे बॉडी में है। इसीलिए कोई भी फूड जब हम कंज्यूम करते हैं, अगर उस फूड के डेटा उस डीएनए में नहीं है, जो हमारे दादे परदादे नहीं समझ पाते हैं, सो एक प्रकार की रिएक्शन होता है और हम ना समझ होने के कारण उसको एक बीमारी के रूप देके उसके ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ यू शुड रेस्पेक्ट योर कल्चर। कहीं पे भी आप रहो, किस प्रकार से कपड़े आप पहनो, लेकिन ये बीमारी को अगर आपको कंट्रोल करना है, यू शुड फॉलो एंड यू शुड रियली अंडरस्टैंड योर कल्चर, और उसका जो फूड है उसको आपको जानना चाहिए, जो बिल्कुल आपको हम हेल्प करते हैं इस डीएनए टेस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, फाइटोजेनोमिक्स के माध्यम से आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, 150 प्रकार की अलग अलग डीएनए टेस्ट करने की आपको हम लेके आए हैं एक सुनहरी मौका। और ये 150 डीएनए टेस्ट माध्यम से आप एक नहीं, दो नहीं, 350 से ज्यादा अलग अलग बीमारी को रोकने की यहाँ पे आपको प्रयास किया जाएगा। तो ये जो है, ये डीएनए कलेक्शन किट है, जो आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो हर एक व्यक्ति के घर में ये पहुंच जाता है।
और डीएनए जो होता है ये कलेक्शन ब्लड, सलाइवा, स्किन, आपके टिश्यूज, आपके फ्लूइड, कोई किधर से भी डीएनए हो सकता है। लेकिन हम जो यूज करते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर होने के नाते, कोई तो इंजेक्शन लेके नहीं जा सकता ब्लड टेस्ट लाने के लिए, तो आपकी जो थूक है, जो लाल है, उस लाल से हम डीएनए टेस्ट करते हैं। ये किट के अंदर लाल संग्रह एक किट है, बस आपको खोलना है, सुबह उसके अंदर लाल देना है और भेज देना है फाइटो एटॉमी के हमारे ऑफिस में, और उसके बाद हम पूरे प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या क्या हम करते हैं, पहले तो आपकी पूरी की पूरी विटामिन की जो बॉडी में बन रहा है नहीं बन रहा है उसकी पूरी की पूरी जांच होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्लड टेस्ट होती है, मान लीजिए यहाँ पे दो चीज आप देख पा रहे हो, विटामिन B12, विटामिन डी, ब्लड में भी ये टेस्ट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड दिस डीएनए इज, ब्लड एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। आपने मान लीजिए विटामिन B12 किए तो एक 20 दिन 25 दिन 1 महीने के बाद आपका फिर से चेंज हो जाएगा। डीएनए इज फॉर योर लाइफ, बिकॉज डीएनए इज नॉट गोइंग टू चेंज। डीएनए चेंज ना होने के कारण ये जो भी टेस्ट आप 150 टेस्ट कर रहे हैं ये पूरे लाइफ के लिए आप कर रहे हैं। दोस्तों विटामिन B12 कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इसके नीचे बीमारी को आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक से हम रोक सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज से रोक सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, हम बड़े भी हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी रहता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, कैंसर जैसे बीमारी, मसल्स वीकनेस, जितने सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बार बार पेशाब लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे बीमारी होने की संभावना ये छोटी सी विटामिन रखती है। और ये विटामिन आपका बनाता है डीएनए। भले ही उसकी रिलेटेड फूड आप कंज्यूम करते हो, लेकिन उस फूड को कन्वर्ट कौन करता है, डीएनए करता है। अगर मान लीजिए म्यूटेशन है, या जिसको स्निप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है आपके बॉडी में, डीएनए बना नहीं पा रहा है, तो आपको इतने सारे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कैन सेव दिस मच डिसीज। अगर दूसरे तरफ पे जाएंगे, विटामिन डी, जिसको हम सनशाइन विटामिन, फ्री विटामिन भी बोलते हैं, आज आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। और न्यू रिसर्च है कि जो हमारे टेलोमियर डैमेज होते हैं, राइट, जिसके कारण हम एजिंग हो जाते हैं, हमारे उम्र 40 होते होते हमारे बॉडी 60 में पहुंच जाता है, तो ये सारे चीज होते हैं विटामिन डी के लिए। ये भी एक जीन है, VDR जीन, जो कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत प्रकार के कैंसर, लिवर की फैटी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, स्किन डार्कनेस होना, बहुत ऐसे प्रकार की बीमारी जो ऑटोइम्यून डिसीज भी है होने लगती है। तो डीएनए के माध्यम से आप इतने सारे बीमारी को रोक सकते हैं। बहुत सारे और बीमारी जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप रोक सकते हो। आप सोच लीजिए, अगर आपको नहीं है और ये बीमारी हुआ है, आपको उस बीमारी के पीछे भागना पड़ता है। कभी आप गहराई पे नहीं सोच सकते हैं कि मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी हूँ। इसी प्रकार बहुत सारे फूड भी एलर्जी होता है, जैसे मान लीजिए दूध हो गया, कॉफी हो गया, गेहूं हो गया। गेहूं एक प्रकार की प्रोटीन जो उसके अंदर है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटेन, राइट, ग्लू है। ये बहुत सारे इंडियन को आज भी जमता नहीं है, डीएनए समझ नहीं पाता है, क्योंकि जेनेटिकली गेहूं हमारे फूड नहीं है, राइट। सो बहुत सारे लोगों के बॉडी में जब ये रिएक्ट होता है, 60 उम्र तक भी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा बीमारी के कारण है, इंक्लूडिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, आपकी सेलिएक डिसीज, आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आपके जॉइंट पेन, स्किन की अलग अलग प्रकार की बीमारी, मिसकैरेज, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डायबिटीज होता है, राइट। तो ये सारे भी आपको हम बताते हैं। जैसे कॉफी कैन ऑल्सो स्पाइक योर ब्लड प्रेशर, आपकी माइग्रेन के कारण हो सकता है, आपकी इंडाइजेशन के कारण हो सकता है, बहुत सारे ऐसे तकलीफ हो सकती है। जबकि हमारे सोच में क्या है, अरे यार एक कप कॉफी लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा और फ्री हो जाएंगे, या हमको नींद नहीं आएगा, हम अच्छे काम कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिवर्स। सेम वे मिल्क। तो यहाँ पे उसी के साथ साथ आपकी कंप्लीटली स्किन हेल्थ को देखते हैं। स्किन की पूरी एक प्रोफाइल है, जहाँ पे स्किन कंडीशन, आपके एजिंग, आपके स्किन के टोन, आपके पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम को हम देखते हैं। देन हार्ट हेल्थ, पूरे कंप्लीटली हार्ट हेल्थ यहाँ पे डायग्नोस्ट होता है, जिसमें लगभग 20 प्रकार की जो हार्ट रिलेटेड ब्लड प्रेशर से लेके सारे बीमारी आपको बताया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको बीमारी हो, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, ऐसे बहुत सारे बीमारी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाई हम लेते हैं रोज। तो बहुत सारे ड्रग की जो रेस्पॉन्स होता है
वो अलग अलग प्रक्रिया होने के कारण बहुत प्रकार के रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में। तो ड्रग जो फार्मा जीनोमिक्स है उसके माध्यम से आपके बहुत सारे फार्मा रिलेटेड जो ड्रग है उसको भी हम जानकारी लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या आपके बच्चे को स्पोर्ट्स में जानना चाहते हैं, कंप्लीटली स्पोर्ट्स फिटनेस, अगर जिम में आप कसरत भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, ओलंपिक जानना चाहते हैं, पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की प्रोफाइल यहाँ पे देते हैं। आपके फिटनेस, आपके मसल्स, आपके VO2 मैक्स, आपके बॉडी इंडेक्स, आप कितना कर सकते हो, लॉन्ग जंप कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा वजन ले सकते हो, क्या क्या इंजरी आपको आ सकती है, ये पूरी की पूरी जानकारी भी यहाँ पे होता है। वुमेन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ, किडनी, आई हेल्थ, डिटॉक्स सबसे बड़ा है। हमारे लीवर जो हमको फेज 1 फेज 2 में डिटॉक्स करती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे बीमारी, अगर सही प्रक्रिया से डिटॉक्स हो रहा है डीएनए के माध्यम से, बहुत सारे बीमारी आप रोक सकते हो। इसी प्रकार से कंप्लीट डायबिटीज प्रोफाइल, वेट मैनेजमेंट। दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो और आपको पता है वेट मैनेजमेंट कितना बड़ा एक इंडस्ट्री है। सिर्फ अगर हम लोगों की मोटापे पे ध्यान दें और उनको वजन कम करने के लिए डीएनए को यूज करें, क्योंकि हर व्यक्ति मोटापा का कारण अलग अलग है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की कोशिश करते हैं। डीएनए कैन बी द राइट आंसर, राइट सोल्यूशन। तो खाली अगर इस इंडस्ट्री को हम देखेंगे, रोज रात दिन अभी आप काम करोगे, अगले 30 साल तक भी आप थक जाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री इतना बड़ा है और हमारे अप्रोच बहुत राइट है, राइट। उसी प्रकार से ऑटो इम्यून डिसीज की पूरी न्यू 38 पैनल आप लोगों को हम दे रहे हैं। कोरोना के बाद पूरी की पूरी हमारे रिसर्च टीम ने लग के 38 ऑटो इम्यून डिसीज भी दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी देखो अलग अलग प्रकार के ऐसे वायरस बैक्टीरिया आ सकती है। उन लोग जो हॉस्पिटल गए नहीं या उन लोग जो हॉस्पिटल से खुशी वापस आए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो ये आप लोगों को एडवांस जानना चाहिए, जो आपको हम यहाँ पे हेल्प करते हैं। बहुत सिंपल वे में हम डीएनए टेस्ट करते हैं, कोई दर्द नहीं, सिंपल, जैसे मैंने बताया। जो भी आपको आज इनवाइट किए हैं, हमारे जीनोमिक एडवाइजर को आप मिलिए और जीनोमिक एडवाइजर आपको बता देंगे जो भी हमारे बिजनेस प्लान है, उस प्लान के हिसाब से आपको क्या फायदा होगा। आप एक रेफर करेंगे तो क्या फायदा, ये आप लोग जानकारी लेंगे। हो सकता है लास्ट में मिस्टर किशोर कैन एक्सप्लेन दैट। सो जो भी हमारे जीनोमिक एडवाइजर है आपको गाइड करेंगे। जैसे ही आप जो भी उसका वैल्यू है, मनी है, आप ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में, इमीडिएटली उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे ये जो किट है आपके घर तक डिस्पैच हो जाएगा, जिसको हम सलाइवा सैंपल किट बोलते हैं। जैसे ही डिस्पैच हो जाएगा, आपके घर में पहुंचेगा। अगले दिन आपको क्या करना है, ब्रश करना है रात को, सुबह नहीं, रात को ब्रश करना है। सुबह उठ के बिना ब्रश नॉर्मल पानी में कुला करके आधा घंटे के बाद उसके अंदर आपको क्या देना है, लाड़। उसके अंदर 2 ml एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर आपको देना है 2 ml लाल। टोटल 4 ml के एक उसमें टारगेट है, तो 4 ml टोटल लिक्विड होना चाहिए। उसको स्क्रू करना है। हमारे फाइट ऑफिस के जो एड्रेस है पहले से ही उसके अंदर अटैच एड्रेस है, उसमें भेज देना है। जैसे ही हम रिसीव करते हैं, आपको एक SMS जाता है कि आपके सलाइवा हम रिसीव किए हैं और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ योर रिपोर्ट आपके वहां पे मिलता है। दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट आता है, आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको रिपोर्ट मिलती है, जो 200 पेजेस की रिपोर्ट होती है। और रिपोर्ट बाकी डायग्नोस्टिक सिस्टम के माध्यम से अगर आप देखेंगे, रिपोर्ट मिलते ही हम जाते हैं किसी के पास क्या रिपोर्ट में है, लेकिन यहाँ पे हमारे ही टीम आपको पूरी की पूरी एक काउंसलिंग के माध्यम से, और वो काउंसलिंग होगा वीडियो के माध्यम से, जैसे जूम में हम लोग हैं, जिस प्रकार से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसी प्रकार से हमारे जो एक्सपर्ट है, जो न्यूट्रीजेनोमिक्स काउंसलर है, इसी प्रकार से स्क्रीन आपके जो रिपोर्ट है पेज बाय पेज आपको शेयर करके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती से 4-5 लैंग्वेज में शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे हम बाकी लैंग्वेज में भी आ जाएंगे। आपको आपकी भाषा में जो सरल लैंग्वेज है उसमें आपको पूरी की पूरी डीएनए की आपको जो रिपोर्ट है वो समझाएंगे। समझाने के साथ साथ बहुत सारे डेटा भी आपसे कलेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ। आप बोलेंगे नहीं, मुझे बस सब कुछ चाहिए, वजन कम करना है, परफेक्ट। आपकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, आपका क्या प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन लेते हैं, और ये सारे करने की बाद आपकी बनती है मेडिसिन। और दोस्तों जान के ये आपको खुशी होगी कि ये मेडिसिन आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन बनेगी आपके घर की फैक्ट्री में, एंड दैट इज योर ओन किचन। रसोई जो घर है, वो रसोई घर में ही आपके बनेगी मेडिसिन, और वो होगा आपके रोज फूड। तो हमारे जो जेनेटिक एक्सपर्ट हैं
आपके किचन में जो है फूड उसको कन्वर्ट करेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद है उसी को लेके इंग्रेडिएंट्स बनेगी, आपके इडली से लेके आपके नाइट तक जो भी आपको जरूरत है और जो कल्चर से आप आए हैं। मान लीजिए यू आर फ्रॉम राजस्थान एंड यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, सो बीइंग इन राजस्थान जेनेटिक वी विल डिजाइन द राजस्थानी फूड जो भी आपको जेनेटिकली अच्छा है, और उसके साथ साथ जो जो कंडीशन आपको है, मान लीजिए आपको हाईली रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है या कुछ भी अलग बीमारी होने की संभावना है और उसी प्रकार के विटामिन मिनरल से कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आपको हम रेकमेंड करते हैं कुछ सप्लीमेंट की, जो आपको हमारे कंप्लीटली जो डेटा है, हमारे प्रोडक्ट लिस्ट है, अगर वो है तो परफेक्टली आपको मिल जाएगी, बिकॉज यू नो द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट द प्रोडक्ट हियर, और यू कैन गो एंड बाय ऑनलाइन, और आपके नजदीक मेडिकल शॉप से भी आप खरीद सकते हैं, जो बहुत रेयर होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 90-95% हम चाहेंगे आपका फूड आपका मेडिसिन बने। उसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया आपको गिफ्ट मिल रही है इसी पैकेज के साथ, दैट इज 8 ईयर डीएनए बैंकिंग। जो डीएनए हम आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको स्टेम सेल बैंकिंग की तरह बिना कोई प्राइस एक्स्ट्रा उसको रखते हैं, स्टेम सेल बैंकिंग की तरह डीएनए बैंकिंग, और उसी के साथ साथ आपको 12 महीने की हेल्प डेस्क मिलती है। सो इस दौरान आपने डाइट चालू की, आपको कुछ ऐसे तकलीफ हो रहा है, आप कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई प्राइस एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। फ्री हेल्प डेस्क के माध्यम से यू कैन इंटरेक्ट, यू कैन अपलोड योर ब्लड रिपोर्ट, यू कैन इंटरेक्ट विद आवर न्यूट्रोजेनोमिक्स काउंसलर, और आपको हेल्प करेंगे, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो ये है हमारे वेरी इजी स्टेप टू फॉर द वेलनेस टेस्ट। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो डीएनए टेस्ट है ये आज नया नहीं है, हो सकता है आज आप पहली बार सुन रहे हैं, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड। जैसे आप यहाँ पे देख सकती है एंजेलिना जोली जो एक हॉलीवुड के हीरोइन है, उनको इस डीएनए टेस्ट के माध्यम से दो कैंसर से, उनको ओवरियन कैंसर और उनको ब्रेस्ट कैंसर से उनको बचाया गया। उनको 87% चांस थी कैंसर होने की, एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। उसी प्रकार से दंगल मूवी में बहुत बड़ा एक बूढ़े बाप की रोल से लेके एक रेसलर की रोल में दंगल में आमिर खान जी ने डीएनए के माध्यम से बहुत बड़ा कम से कम समय में एक बदलाव लाए थे। और इसी प्रकार से हमारी जो क्रिकेट टीम है, आप जानते हैं हर एक क्रिकेट टीम जो नया आ रहे हैं उनको मैंडेटरी है, और ये जितने सारे आज खेल रहे हैं हर एक व्यक्ति की डीएनए टेस्ट हो चुकी है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रकार की फूड खाते थे, एक प्रकार की एक्सरसाइज करते थे। जैसे हमने पूरी ये आधा घंटा 1 घंटा से ये डिस्कशन कर रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। धोनी अगर 3 लीटर दूध पी के हजम कर रहे थे, इट इज नॉट गुड फॉर हरभजन, राइट? तो इसीलिए ये कंप्लीटली डीएनए टेस्ट के बाद इनकी डाइट, इनकी एक्सरसाइज, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। अगर आप देखेंगे मोहम्मद सामी की रिसेंट वीडियो उन बताए हैं कि डीएनए टेस्ट करने के बाद बहुत सारे जो नेगेटिव वाइब्स थी मेरे शरीर में, बहुत सारे जो चीज मैं जानता नहीं था उसमें मैंने काफी बदलाव किया हुआ हूँ, और मेरे एनर्जी लेवल काफी हाई है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस है सिर्फ डीएनए टेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स, जो हमारे यहाँ पे है ऑलरेडी, एक पार्ट है हमारे, सिर्फ उसी के लिए बीसीसीआई ने 25 to 30,000 रुपीज खर्च किए हैं। और आप लोगों को पता है, and that sports panel was only 10 to 15 number of tests. Now we are doing more than 155 tests, and I think the price जो मितेश सर ने यहाँ पे रखे हैं less than that जो प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो। So दोस्तों, ये समय है बहुत बड़ा बदलाव की, और ये बदलाव आप देख सकते हो जिंदगी को लेके सीरियस लोग हो चुके हैं आफ्टर कोरोना। तो जैसे यीशु कृष्ण के हम बीसी और बोलते थे ना आफ्टर यीशु कृष्ण, तो ये अभी चेंज हो चुका है। अभी पूरे जिंदगी और पूरी दुनिया अलग नजरिए से देखता है आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना, राइट? तो कोरोना के बाद द प्राइस ऑफ ए गुड हेल्थ लोग समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे पास इतने जबरदस्त अगर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, नॉट ओनली वी कैन रियली कीप आवरसेल्फ हेल्दी, हम अपने परिवार के साथ साथ हम सोसाइटी की भी हेल्दी रख सकते हैं। और इसी प्रकार उस हेल्दी रखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा एक वेल्थ हम क्रिएशन कर सकते हैं। छोटी छोटी सिम्टम्स लेके शरीर में आता है, और जब बड़ी रूप ले लेती है तब हम सीरियस लेते हैं। मैं चाहता हूँ आज थोड़ी आगे बढ़िए, जिस प्रकार से इंश्योरेंस आज हो रहा है, घर घर में हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, उसी प्रकार से उस एजुकेशन को हम और आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार से बार बार हम लेंगे, और मैं चाहूंगा कि तकलीफ एक बड़ा रूप लेने से पहले उसको पहचानिए और उसके ऊपर बदलाव कीजिए। आप
धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप ऐसे कमिट कीजिए, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ स्टार्ट टेकिंग ए कमिटमेंट कि चलो शुरुआत मेरे से हो या मेरे परिवार से हो। तो हम वेट करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सलाइवा आओ और आपको हम हेल्प करेंगे और आपके बारे में और आपको एक नया जिंदगी और एक नया लाइफ दें। इसी के साथ माई सेल्फ आई एम साइनिंग ऑफ एंड मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में जाना था, डीएनए टेस्ट के बारे में, और जैसे आज आपने सुना ना वैसे ही मैंने सुना। लेकिन जब वो मैं सुन रहा था मेरे मन में बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, शंका चल रही थी मेरे बॉडी के बारे में, मेरे कुछ चैलेंजेस के बारे में, तो वो उभर के आ रहा था। और जैसे ये सेमिनार एंड हुआ उस वक्त तो मैंने इतना सोचा कि मेरी लाइफ में जो एंजॉयमेंट कर रहा हूँ अलग अलग चीजों में, जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, मैं महंगे से महंगे होटल में जाके रहता हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, सैटरडे संडे आउटिंग के लिए बहुत खर्चा कर रहा हूँ, नॉलेज लेने के लिए मैंने टीवी लिया, ये लिया, सब कुछ कर रहा था। लेकिन उस दिन मेरी आंखें इसलिए खुली कि मैं हेल्दी रहने के लिए, फिर मेरी बॉडी जानने के लिए मैं क्या कर रहा था? जीरो, कुछ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था। आप समझ रहे? तो सबसे पहले मैंने ये खुद को बोला कि मेरा है कि मेरी बॉडी अंदर से जानने का, जो आज तक मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। वो भी सही है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ये डीएनए सामने आया, पहला मैंने डिसीजन लिया कि आई वांट टू नो माय बॉडी। मैं मेरे दूसरे जो भी खर्चे हैं, एक नया मोबाइल 1 साल नहीं लूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरी बॉडी को जानूंगा और मेरी बॉडी की केयर खुद करूंगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे ये डीएनए देगा, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने जब मेरा टेस्टिंग किया, रिपोर्ट आया दोस्तों, रिपोर्ट में बहुत सारे जगह पे जो जीन्स में डिफेक्ट या म्यूटेशन बोलते हैं, वो रिपोर्ट में जब आया तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसमें जो जो चैलेंजेस मुझे दिखाई दिए थे जो आ सकते हैं, उसमें से 4-5 चैलेंजेस मुझे आ चुके थे। ये मुझे पता चला कि क्यों आए, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत तकलीफ में था। मैं दवाई ले, जैसे कि मैं एक बताता हूँ, मैं ओवरवेट हो गया था, थोड़ा पेट बहुत ज्यादा आया था, तो घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था, तो ये ओबेसिटी था। दूसरा, मेरे आंखों के नीचे बहुत काला हो गया था, जिसके लिए मैं हर 15 दिन के बाद फेशियल करता था, बहुत सारी चीजें करता था, वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। मेरे एक मित्र है, डॉक्टर मित्र है, उन्होंने तो इतना कहा कि अरे गोली चालू कर, नहीं तो फट जाएगा, इतना मतलब। तो वो मेरा एक चालू था। मसल इंजरी चालू थी। और ये सारों के लिए मेरा जो जिम जाना, पर्सनल ट्रेनर लगाना, ये सारे बातों में साल में 1-2-3 लाख रुपया खर्च हो रहा था। अब जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ा और एक्शन प्लान पढ़ा, जो दोस्तों एक बड़ी बात, इस पे अच्छी बात क्या है सॉरी, वो ये है कि ये जो काउंसलर्स है ना, बहुत एक्सपर्ट है, और ये काउंसलर्स हमें बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, और जो एक्शन प्लान मिलेगा अपने को हमारे लिए, उसे मैं अपना मैनुअल समझता हूँ। ओके, क्योंकि जिस दिन मेरी आंखें खुली, मैंने पूरा का पूरा मेरा रिपोर्ट था वो लिया, और उसके हिसाब से मैंने क्या खाना है, क्या बिल्कुल नहीं खाना है,
प्रकार का एक्सरसाइज करना, ये पूरा बदल दिया। और जैसे जैसे मैंने बदला मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। मेरा वजन जो था, जो कम करने के लिए इतना खर्च कर रहा था, तो मेरा वजन 9 किलो वजन मेरा एक 4-5 महीने में कम हुआ। और बड़ी बात क्या पता है, जैसे ये लॉकडाउन हुआ, आप और हम सब लॉकडाउन में थे, और आपको पता है जो लोग ओबेसिटी में है, जिनको तकलीफ, वो उनका वजन बहुत बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लॉकडाउन में भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। मैं बहुत खुश हो गया। ओके, मैं फिट दिखने लगा। और जो ब्लड प्रेशर था, मैं आपको बताना चाहूंगा, 3.5 साल हो गए मैंने आज तक एक गोली नहीं खाई है। आंखों के नीचे अभी जो है ना काला, 5-6 महीने में धीरे धीरे निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। सिर्फ और सिर्फ खाना बदल के, घर का खाना। मैंने आज तक मेडिसिन नहीं लिए 3.5 साल में। और दूसरी मुझे जो अच्छी बात लगी वो क्या है पता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी आप में से बहुत लोग देखिए दवा लेते होंगे, शायद ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, फिर वो याद रखना पड़ता है, अरे मेरा खाने का टाइम हो गया, मेरा दवा लेने का टाइम हो गया, वो एक टेंशन रहता है। किधर भी जाओ तो ये नहीं खाना है, वो मतलब तकलीफ होती है। पैसे की तकलीफ है वो अलग। सच में मुझे बुरा लगता है, वो लोग पैसे नहीं, इस कारण ट्रीटमेंट भी नहीं ले पा रहे। तो ये सारी जो बातें है ना, ये लाइफ में सिर्फ एक बार ये टेस्ट करने के बाद निकल जाएगी दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके हिसाब से बिहेव करना है। और मैंने 3.5 साल में जो एक्सपीरियंस किया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। मेरा जो एज है उससे बहुत कम उम्र का दिखने लगा। आई एम श्योर यहाँ पर जो लेडीज होंगे, ऑफकोर्स जेंट्स को भी यंग दिखना ज्यादा अच्छा लगता है, वो होगा। अच्छा, एनर्जी जो बढ़ती है ना, सुबह से लेकर रात तक आप कितना भी काम कर सकते हो। और मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि हमारी सारे काम करने की जो एफिशिएंसी है ना, वो पीक पे जाती है, मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस होता है। स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। ये सारा बात हुआ। और अब आगे जाके क्या हुआ, मैंने फिर मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगा, सबसे पहले आप अपना ये टेस्ट करा लो और अपना जो एक्सपीरियंस है ना, सेल्फ एक्सपीरियंस, वो शेयर करो। आपको जरूर आपकी बॉडी में बदलाव आएंगे। मैंने शेयर किया, आपको मैं बताऊंगा, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन जैसे ही मुझे इसमें फायदा हुआ, मैंने जानकारी ली, पढ़ाई की। दोस्तों, मैंने अकेले ने ना 1000 के ऊपर लोगों का टेस्ट तो मैंने अकेले में किया, सिर्फ शेयर करके। और एक बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो सर है, मितेश अग्रवाल सर, उनको जब मैंने ये जो बताया था, उनको पता भी था, तो उन्होंने इतना बड़ा विजन रखा इस प्रोडक्ट के लिए। तो आगे जाके इंडिया में हमारी कंपनी फाइटोजेनोमिक्स विल बी द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। आपको अभी सोचना है आपको कितना शेयर लेना है, क्योंकि इसमें इनकम बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, मैं 3.5 साल से हूं इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है जो भी गिने चुने एक 5-7 कंपनियां जो है, जो इस प्रकार का काम कर रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, 150 के ऊपर टेस्ट सिर्फ 28,500 में दे रहे हैं। ये गुड न्यूज है, और लाइफ में एक ही बार करना है। और एक गुड न्यूज बताता हूं, अभी मैं बोलते हैं ना कि एक नेटवर्कर या बिजनेसमैन जैसा बात करता हूं आपसे। देखिए, 1% का जब हम करेंगे, ये ब्रावो पैकेज में आएगा, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपको डायरेक्ट सेल्स बोनस एडिशनल 7,500 रुपया मिलेगा। दोस्तों सोचो, बाहर जितनी भी कंपनियां वो 2,000 रुपया देती है, हमारे यहाँ पर 7,500 होगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो एफर्ट होगा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, पूरे भारत का हम है ना हेल्थ, लोगों को हेल्दी बनाएंगे, तो ये जो एफर्ट हम डालेंगे ना, उसका रिवॉर्ड भी आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। ये सिर्फ बताने के लिए मैं बता रहा हूं। और आज की तारीख में इंडिया में एक भी कंपनी हमारे मुकाबले में प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और रिटर्न्स, मतलब इनकम, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं धर सकते। आप इत्मीनान से बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोडक्ट के साथ साथ दुआ भी लेंगे। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मुझे इतने लोग दुआ दे रहे हैं, वो आके कभी के बोलते हैं, किशोर सर देखिए आपने ये बोला था, मैंने किया था, तो मुझे ये फायदा हुआ।
और मेरा लाइफ का तकलीफ खत्म हुआ। ये जो दुआ है ना, जो पैसा है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आपको भी लगेगा। आप सोचिए ना, आप कहीं पर गए हो और एक आदमी आके बोलेगा कि मेरी माता जी का ये चैलेंज था, दर्द था, तकलीफ था, वो कम हो गया। तो दोस्तों, फाइटोजेनोमिक्स के साथ हम क्रांति ला रहे हैं, आप उसका हिस्सा हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपने अगर किया तो आपको हक बनता है किसी और को बताने का, क्योंकि सामने वाला आपको पूछेगा अरे इतनी अच्छी चीज है ये, तो आपने की क्या। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये मेरा ये हक भी है आपके ऊपर, और फाइटो एटॉमी का डायरेक्टर होने के नाते भी मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये बताओ, इमीडिएटली आप खुद का और आपके फैमिली का ये टेस्ट करें। और जैसे ही आप ये करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्थ के साथ साथ बहुत बड़ी वेल्थ हमारे पास आएगी। ओके, तो चलिए हम मिलके एक सुदृढ़, सक्षम और वेल्दी भारत बनाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नील सर। थैंक यू। A lot of thanks, Kishore sir, for your sharing of your and your views regarding this product. I know you have done a great job in this product and made many people healthy. Also, you also became wealthy. यहाँ पे Mr. Dinesh ji and Santram ji, and I think they will have some queries. So I'll unmute one. Or you can do Mr. Ji or Santram Ji. You can type your queries and text. You can text us so that we can reply your queries and all. Can you please send me messages in chat box? जिसको भी कोई भी queries है, आप chat box में मेरे को भेज सकते हैं, so we can do it. Okay, I'm not getting any queries in my. Chat is disabled earlier. No, I'm receiving, Dinesh ji, I'm receiving your message, so you can chat, send me the message. You're asking my number. Who is your offline? You can communicate within them. गुड इवनिंग सर, किट का प्राइस क्या है सर? किट का प्राइस 28,500 है। किशोर सर, आई एम अनम्यूटिंग यू। किशोर सर, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। I like the question before you. Okay. डीएनए टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, ये पूछ रहे हैं, एक कोई सवाल है। देखिए, एक्चुअली ये जो डीएनए टेस्ट है ना, ये सभी का होना चाहिए। ठीक है, अभी समझो आपके घर में 4-5 साल का बच्चा है या उससे भी छोटा है, सबका होना चाहिए। लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, उससे सलाइवा से हम कर रहे हैं टेस्ट। तो जो बच्चा सलाइवा दे पाएगा ना,
उसका ये टेस्ट हो जाएगा और सभी का करना जरूरी है। क्योंकि एक सोचिए, अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं और आप और आपकी वाइफ या आपके जो भी घर में लोग हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके बॉडी के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं? उनके समझ के हिसाब से देंगे, लेकिन वो जेनेटिकली उनको सही है गलत मालूम नहीं है। तो वो बच्चों की आज जो आदत बनेगी वो आदत पूरी रहेगी, और उसमें अगर वो गलत खाने पीने की आदत रहेगी तो क्या होगा, फिर से सेम आगे जाके उनको जो बीमारी आने के चांसेस है वो और आ सकती है, बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके घर में लोग हैं सभी का ये कराया जाए। Okay, thank you, Kishore sir. हाँ जी। Like to thank all each and every friends of the meeting today. I hope you have gathered a lot of things regarding this product, and definitely I'm sure हम सब मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के ऊपर। फिर मिलते हैं पर एवरी अल्टरनेट डे में ये प्रोग्राम रहेगा, प्रायर आपको चला जाएगा, सेम लिंक रहेगा, याद रखिए सेम लिंक, जो लिंक में आज मीटिंग हुई थी सेम में ही रहेगा। प्रायर में अगर आपको इंप्लीमेंट कर दी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मीटिंग में गैदर करते हैं, एंड डेफिनेटली इसमें और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा दोस्तों, कल सुबह 7:30 बजे अपना मितेया का जो चल रहा है सुबह का सेशन, वो 7:30 बजे कल रहेगा इसी लिंक में, इसी लिंक पे ही आप सुबह 7:30 बजे आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, good night, thank you and good night.